छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं से जुड़े अपराधों की घटना सामने आ रही है, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत रायपुर पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर महिला उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिस पर भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रिया श्रीनेत खुद महिला है, लेकिन उन्होंने कंगना रनावत के ऊपर आपत्तिजनक बयान दिया था। कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा है जो महिलाओं का अपमान करता है। कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ही राधिका खेड़ा के साथ बंद कमरे में बदसलूकी की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो अभी भाजपा को सिर्फ 6 महीने हुए। अगली बार जब सुप्रिया श्रीनेत रायपुर आएंगी तो कांग्रेस कार्यकाल में हुए महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर माफी मांगेंगी। भाई अनुराग अग्रवाल जी और आज की प्रेस ब्रीफ में उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रगण, बंधुगण, बहनें, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि आज कांग्रेस पार्टी की मीडिया की चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। हम उनका छत्तीसगढ़ की धरा पर स्वागत करते हैं। परंतु आज उन्होंने जो प्रेस में बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रिया जी भूपेश बघेल की सरकार में यहाँ आती और आई भी थी तो सारी जानकारी लेती तो आज उनके मुख से ये बात नहीं निकलती। मैं सुप्रिया नेत्र जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो भी एक देश की महिला है, कंगना रनौत के बारे में उन्होंने कहा था कि वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, तो मंडी में भाव क्या देंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी खुद महिला हैं और एक महिला के लिए मंडी और भाव शब्द का उपयोग करने वाली नेत्री जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया की चेयरपर्सन है, उनके विचार कैसे हो सकते हैं ये आप जान सकते हैं। अगर वो यहाँ रहती तो उन्हें मालूम होता कि राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की राधिका खेड़ा को कैसे कमरे में बंद करके उनके साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार से वो इतनी दुखी हो गई कि उनसे आंसू छलक चुके थे और वो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए बाध्य हो गई। ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है। अगर मैं आपको थोड़ा पुराने दृश्य में ले जाऊं, मेरे कुछ नवयुवा साथी हैं यहाँ, शायद वो विषय को जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक तंदूर कांड हुआ था। वो तंदूर कांड में किसी ने रोटी नहीं सेकी थी, उन्होंने एक महिला के टुकड़े करके बोटी बोटी काट करके कांग्रेस के राजस्थान के मंत्री के बेटे मनु शर्मा ने बोटी बोटी काट करके जेसिका लाल की तंदूर में डाल दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उफ तक नहीं की थी। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र ऐसा है। इन्होंने कभी भी महिलाओं की तरफ सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। अगर राजनीति के क्षेत्र में संविधान बना था कि महिलाओं को 2/3 आरक्षण देना है तो कांग्रेस पार्टी ने ये कभी नियम नहीं बनाया, लगातार सत्ता में रहे। अगर कोई इसका नियम बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया कि हम 33% आरक्षण देंगे। और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं इस परिक्षेप में, तो आज हम महतारी वंदन योजना के तहत हमारी 70 लाख बहनों को, और आज तीजा पोरा का जो त्योहार एक साथ मन रहा है उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर उनके खाते में दे रहे हैं। ये महतारी वंदन योजना का परिणाम है। मैं श्रीनेत्र जी को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि आप कोंडागांव की अगर आज बात कर रही हैं कि 15 दिन बाद एफआईआर होता है, तो आपको यह जानना चाहिए कि आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में, तो आप झूठ बोल रही हैं। दूसरा, आपके भूपेश बघेल के कार्यकाल में उसी कोंडागांव में एक महिला के साथ रेप हुआ था, उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, पिताजी ने फांसी लगाने का प्रयास किया था, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर किया था और तब जाकर जांच हुई थी। इससे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रतनपुर की बात। रतनपुर में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी मां विधवा थी, मां थाने में जाती है तो थानेदार उस विधवा को कहता है कि आप अनाचार करती है और उसे जेल भेज देता है। और एफआईआर बेटी के बलात्कार की नहीं लिखता, उस विधवा मां को जेल भेज देता है। क्या आलम था आपके राज में, आपको याद है? और वो विधवा प्रलाप करती है जब हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, जांच होती है तो टीआई को खाली ट्रांसफर किया जाता है और फिर उसके बाद उसको महिला को छुड़ाया जाता है और फिर उस शेख साहब जिसको
लड़की के साथ जो अपराध करते थे, बलात्कार करते थे, उसको सौंप दिया गया था क्योंकि मां तो जेल चली गई थी। ऐसे जघन्य अपराध करने वाली कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं के नाम से रुदन करती है, कहती है आधी आबादी को जगह नहीं है। अरे आधी आबादी को हम सर पर उठाकर रखते हैं। महिला हमारे लिए महिला नहीं, महिला हमारे लिए मां होती है। हमने तो भारत को भी और धरती को भी मां कहा है। सुप्रिया जी, आप किस लाइन पर देश को ले जाना चाहती है? रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।